सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आज विश्व मानव अधिकार दिवस है, क्या कहेंगे इस मौके पर आप? देखिए, आज 10 दिसंबर है और आज के ही दिन पूरी दुनिया में अ, विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन किए उसमें ये मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और वो इसमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की एक ब्रांच, जैसा कि मुझे बताया गया, यहाँ इंडिया की भी ब्रांच भी उसी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट की ब्रांच है, जिसको शायद पैसा भी वहीं से आता है। तो वो ये ब्रांच हमारे देश में भी काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जितना मानवाधिकारों का हनन भारत में होता है, उतना शायद कहीं नहीं होता। मैं कई देशों में भी गया हूँ, वहाँ इस तरह की वारदातें नहीं सुनी जाती कि मॉब लिंचिंग में लोगों को मार दो, बम ब्लास्ट में लोगों को उड़ा दो, ये इस तरह से ऐसा कर दो। लेकिन इस देश में ये घटना, यहाँ जाति और सांप्रदाय के आधार पर जहाँ जुल्म होते हैं और चंद चुटकी भर हिंदू लोग इन वारदातों को दलित, मुसलमान, आदिवासी और पिछड़ों के खिलाफ और यहाँ तक कि क्रिश्चियन के खिलाफ इस तरह की वारदातों को ये मतलब अंजाम दिया जाता है। यहाँ तक कि ये सारा काम सरकार की, चाहे 1947 का जो सो कॉल्ड बंटवारा नहीं था, मेरे हिसाब से ये मुसलमानों को 3 टुकड़ों में करने की एक साजिश थी, गांधी, नेहरू, पटेल वगैरह की, जो उसमें वो कामयाब हुए, जिन्ना साहब को आगे करके किया। तो वो मुसलमानों को इस देश में जिसने 800 साल हुकूमत की और 800 साल हुकूमत करने वाला अक़लियत में आ गया, अक्सरियत से, ये सारी साजिश थी और साजिश का ये कामयाब हुई, जिससे कि कभी मुसलमान इख्तियार में आ। चलिए, वो तो बात अलग हो गई। लेकिन जो सरकारी संरक्षण में होता है, और सरकारी संरक्षण के बाद में सरकार है, पुलिस है, और यहाँ जुडिशरी भी है, और यहाँ लेजिस्लेचर भी है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों स्तंभ जो सरकार के हैं, वो भी, उनमें भी यहाँ का जो है जातिवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग, सामंतवादी लोग की अधिकता होने की वजह से दलितों के खिलाफ, कमज़ोर तबकों के साथ मुसलमानों के खिलाफ, दलित और मुसलमान को, ये जो बहुत बड़ी तादाद है, उनको टारगेट करके ये सारा किया जाता है। तो इतना मानवाधिकार आयोग का हनन, हर 16 मिनट में एक बलात्कार होता है इस देश में, हर 6 दिन में एक दलित की हत्या कर दी जाती है, इतना बुरा हाल है। तो ये भारत का मानवाधिकार आयोग और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और यहाँ तक एमनेस्टी इंटरनेशनल भी एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो ये इंडिया में जो वारदातें हो रही हैं, मारामारी हो रही है, लोगों को मार दिया जाता है, जैसे समझौता एक्सप्रेस में बम ब्लास्ट किया जाता है, अभिनव भारत का कार्यकर्ता सीमानंद, और उसमें हम जो है प्रसाद श्रीकांत पुरोहित का नाम आता है, उसने मिलिट्री में ट्रेनिंग दी जाती है, मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट भी इसमें दंगों में शामिल हुई। अभिनव भारत का सक्रिय सदस्य था वो कर्नल पुरोहित, श्रीकांत पुरोहित। तो ये सारा होने के बाद में जब इस सरकार की बदली, बीजेपी के हाथ में आया, तो सारी लीपापोती करके किसी और को दोषी बना कर दिया गया। तो हमने दबाव। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है आज, तो विश्व मानवाधिकार दिवस पर विश्व की जो मानवाधिकार संगठनें हैं, उनके पास भी तो हर देश का डेटा होता होगा ना। तो भारत में अगर जितना आरोप आप लगा रहे हैं ये सच है, तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे तो इस तरह की आवाज़ उठ नहीं रही। देखिए साहब, यहाँ नहीं करता, लोगों को मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि 2016 के डाटा, ये डाटा किसके हैं? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो केस रजिस्टर्ड होते हैं, उसके लिए एक संस्था है, सरकार की एक ब्रांच है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। उसके आंकड़ों के अनुसार 2016 में 6,986 वारदातें हुई मॉब लिंचिंग की, 2017 में 9,013 वारदात हुई मॉब लिंचिंग की, और ये यूपी में 2,576 वारदातें, जो योगी कहता है कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल रामराज है, रामराज का मतलब ही यही है। और हरियाणा में छोटा सा राज्य है, 2,055 वारदातें। ये क्या कहती है? ये रिकॉर्ड, ये एनसीआरबी का रिकॉर्ड डाटा है, वो किससे कहाँ छुपा हुआ है? क्या मानवाधिकार स्वतः संज्ञान लेके नहीं काम करता वहाँ? इसमें जो यहाँ मतलब 2002 में जो खुलेआम सरकार की सह पे सरकार का मंत्री, मुख्यमंत्री, इस बात का जो बाइडेन ने भी कहा था, जो बाइडेन ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा था कि जो प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए वहाँ दंगे करवा सकता है,
उस व्यक्ति की हमारे यहाँ एंट्री नहीं होगी। ऐसा स्टेटमेंट मैंने पढ़ा उस पर सोशल मीडिया पर, जो वार्डन साहब ने कहा, जो राष्ट्रपति अमेरिका के, वो मोदी के बारे में कहा कि भाई जो व्यक्ति ये जो दंगे करवा सकता है मुख्यमंत्री रहते हुए अपने प्रदेश में, उस आदमी को हम अपने यहाँ एंट्री नहीं देंगे। और अभी अभी दिल्ली दंगों की रिपोर्ट आई है। दिल्ली दंगों की रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल और जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ये मतलब इनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। इनको मास्टरमाइंड बताया गया है उस रिपोर्ट में, मीडिया की रिपोर्ट में भी इसका खुलासा हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब सरकार इन्वॉल्व है, सरकार का मंत्री इन्वॉल्व है, मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है, तो फिर इस बात का संज्ञान क्या अखबारों की रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी आती होगी या ह्यूमन राइट कमीशन की, जो नेशनल ह्यूमन राइट विश्व मंच पर क्यों नहीं आवाजें उठ रही हैं? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसकी ब्रांच नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया में भी है, हर देश में भी है। क्या ये जो मानवाधिकार आयोग है, भारत का मानवाधिकार आयोग है, स्वतः संज्ञान लेके भी बहुत सारी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन वहाँ जो ज़्यादातर वही ब्राह्मणवादी मानसिकता के, सामंतवादी मानसिकता के, हिंदूवादी मानसिकता के लोग जो बैठे हुए हैं विधायिका में, बाकी तो गुलाम हैं हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के मुस्लिम जो लोग हैं, वो तो गुलाम हैं, कि पार्टियों के गुलाम हैं, वो उनके मुंह सिले हुए हैं, वो नहीं बोलते। तो इस तरह का जघन्य अपराधों पर ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्यों खामोश है? आज ह्यूमन राइट डे है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे है, विश्व मानवाधिकार दिवस है, और मानवाधिकारों का हनन ये रिपोर्ट है 2016। उसके बाद में तो सरकार ने ऑर्डर देके मना कर दिया NCBR को। आपके कहने का मतलब है कि ये जो आयोग वगैरह हैं, महिला आयोग या मानवाधिकार आयोग, कोई मायने नहीं रखते। ये आयोग का जो गठन होता है कि आयोग्स आर कमीशंस आर कंस्टिट्यूटेड टू कवर अप द ओमिशंस ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर पीपल। सरकार की जो कारगुजारी हैं मतलब लोगों के खिलाफ, उनको लीपापोती करने का ये संगठन है। न तो ये बताइए कि क्या SC ST आयोग ने किसी को रिपोर्ट में किसी को कुछ किया? उनके गुलाम बैठे होते हैं, चाहे चेयरमैन हो चाहे मेंबर हो, पैसा लेते हैं, बस लीपापोती करते हैं। मामले को ठंडा करने का काम, चाहे आपका चाहे अल्पसंख्यक आयोग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग है, चाहे महिला आयोग है, चाहे ऐसी आयोग है, जो बर्निंग इशू होते हैं, जो मीडिया में कई बार उछल जाते हैं, उनको ठंडा करने का काम आयोग करता है। आज तक किसी आयोग ने किसी को सजा नहीं दी, जबकि SC ST कमीशन के पास में अरेस्ट कर उसको लोगों को तलब करने की, अपने कोर्ट में तलब करने की भी, अधिकारी को तलब करने की भी उस ताकत है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो अफसोस इस बात का है, आज वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि भारत में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है? जब स्टेंस की मार के हत्या कर दी जाती है। स्टेंस एक कुष्ठ रोगियों के लिए उड़ीसा में, जो ब्रिटिश नागरिक थे और उनका परिवार था, उनको जो वहाँ कुष्ठ रोगियों की सेवा में ग्रहम स्टेंट जिंदा जिनको जलाया गया, जिनको जिंदा पहले मारा गया था, मारने के बाद में कार सहित उसमें आग लगा दी थी। ये उड़ीसा का मामला है। और उसी तरह से ये गुजरात में क्या कुछ नहीं हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, लाशें बिछी हुई। धर्मांतरण का उन पर आरोप था कि वो हिंदुओं को क्रिश्चियन बना रहे हैं। देखिए, आर्टिकल 25 बिल्कुल हमें आज़ादी देता है इस बात की कि हम अपने धर्म का प्रचार करें, किसी धर्म को हम ज्वाइन करें। अब तो सरकार प्रतिबंध लगा रही है, आर्टिकल कानून बन रहे हैं। आर्टिकल ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान को ताक पर रख के इस तरह के काम हो रहे हैं। तो ये तो यहाँ बोल कौन रहा है? यहाँ तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं लोग। और धर्मांतरण को अपराध की श्रेणी में रखा गया नहीं, ये सारा गलत है, सरासर गलत है। ये सारी गलती, इसका जो इलाज भी है, इलाज ये है कि जो सत्ता में जो देश के आज़ाद होने के बाद में इन सबड़ हिंदुओं के हाथ में सत्ता आई, नेहरू से लेके अटल बिहारी और अटल बिहारी के बाद में ये मोदी तक, ये सारे सबड़ हिंदुओं के हाथ में जो सत्ता आई है, उसी का नतीजा है कि सत्ता के बल पे ये हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी, हिंदू अति अल्पसंख्यक होने के मुट्ठी भर नहीं चुटकी भर हिंदू हैं इस देश में, और वो सारे मतलब मेजॉरिटी जो पीपल है SC ST OBC और माइनॉरिटी, इनके ऊपर ये वो कर रहे हैं। और समझ में नहीं आ रहा, जब तक हम इनको वोट देना बंद नहीं करेंगे, जब तक EVM के खिलाफ हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे, तब तक ये बदमाशियाँ चलती रहेंगी। इन सरकार को बदलना पड़ेगा। SC ST OBC मुस्लिम बौद्ध इकाई को संगठित होकर अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। और इस मौके पर आखिरी शब्द मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं की बात की, और 22 प्रतिज्ञाओं के साथ 23वीं प्रतिज्ञा भी इसको जोड़ लें कि मैं आने वाले किसी चुनाव में मैं किसी सवर्ण हिंदू यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैसे को वोट नहीं करूंगा, वोट नहीं दूंगा, नहीं देने दूंगा। अगर ये 23 प्रतिज्ञा पर भी लोग अमल कर जाएं तो निश्चित तौर से इस देश की काया पलट हो सकती है। ये हिंदुओं के चंगुल से, इस देश को, सभी हिंदुओं के चंगुल से इस देश को बचाया जा सकता है। और ये एमनेस्टी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल ये ह्यूमन राइट कमीशन को इस बात को समझ के चाहिए, यहाँ पे अपने डेलीगेट्स भेजने चाहिए। यहाँ ह्यूमन राइट कमीशन में आप कंप्लेंट करते हैं, वो कंप्लेंट किसके पास जाती है? उसी पुलिस अफसर के पास जाती है जो लीपापोती करके केस को खराब करता है। तो ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। जिसने सजा दी है और वो जिसने जो दर्द दिया है, जुर्म किया है, वही मुंशी बन रहा है। वो दवा कैसे देगा? उसी की रिपोर्ट में ह्यूमन राइट कमीशन करता है, वही पुलिस ये करती है, उसका दूसरा करता है। तो ये